वेलकम टू कॉमर्स विद्या। मेरा नाम है ध्रुव और आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी डाउट्स के लिए आप कॉमर्स विद्या को फॉलो कर सकते हैं। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सो आज हम जानने वाले हैं टी शेप अकाउंटिंग के बारे में। टी शेप अकाउंट्स क्या होते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स जो होते हैं वो टी शेप में बनते हैं और कंपनीज़ के लिए जो अकाउंट होते हैं वो बनते हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से, जिसमें वो एक टेबुलर फॉर्म में नहीं बनता है, ना ही टी शेप में बनता है। तो आज हम जानेंगे कि टी शेप अकाउंटिंग क्या होती है। सो बेसिकली टी शेप अकाउंटिंग में हमारा एक रूल होता है जिसमें कहा जाता है कि जितने भी असेट्स होंगी अगर वो इंक्रीज़ हो रही हैं तो डेबिट, और असेट्स अगर डिक्रीज़ हो रही हैं तो क्रेडिट। कैपिटल अगर इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट, और कैपिटल अगर डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट हो जाएगा। और इसी के साथ एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। अगर लायबिलिटीज़ में हमारे इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटीज़ में अगर हमारे डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है। उसके अलावा आप जानते हैं कि अकाउंट्स के टाइप 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, दूसरा होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, और तीसरा होता है हमारा रियल अकाउंट। जैसा कि आपको पता है, नॉमिनल अकाउंट्स में सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम और गेंस को दिखाया जाता है। रियल अकाउंट में सारी की सारी असेट्स होती हैं। और पर्सनल अकाउंट हमारा 3 तरीके का होता है। पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल का अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं राम, श्याम, मोहन, मैं, आप और कोई भी आ सकता है जो इंसान जिंदा है, सांस ले रहा है। आर्टिफिशियल अगर अकाउंट की हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जैसे कि कोई एक स्कूल हो गई, कोई हॉस्पिटल हो गया जिसको इंसान ने बनाया है पर उसका एक नाम है, उसकी एक अपनी पहचान है, तो उसको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? किसी और का रिप्रेजेंटेशन करने वाले अकाउंट क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। जैसे कि क्या, डेटर्स, क्रेडिटर्स। ठीक है। और उसके अलावा आपका कैपिटल भी एक ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और उसके अलावा बैंक्स भी आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो ये हमारे 3 तरीके के अकाउंट हैं। अगर हम किसी भी अकाउंट्स को बनाते हैं तो एक एग्जांपल को लेके हम समझते हैं कि हमारे पास अगर एक फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर ख़रीदा है, तो अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो मेरा असेट क्या हो रहा है? मेरा असेट बढ़ रहा है, तो फर्नीचर मेरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उसको हम डेबिट कर देंगे। तो अगर डेबिट साइड हम करते हैं तो डेबिट साइड हम लिखते हैं 2। तो अगर फर्नीचर अकाउंट हम बना रहे होंगे तो हम कभी भी किसी अकाउंट में उस अकाउंट को नहीं लिखते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट को हम अगर बना रहे हैं तो वहाँ पे हम लिखेंगे, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा, यस, ठीक है। तो अगर हम फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है और फर्नीचर आ रहा है। तो अगर कैश जा रहा है और फर्नीचर आ रहा है तो हम लिखेंगे 2 कैश। ठीक है। और कैश के सामने अगर हमने 10,000 का फर्नीचर लिखा है तो हम 10,000 लिख देते हैं। और अगर हमने फर्नीचर को बेच दिया तो मेरे पास से फर्नीचर जा रहा है, तो कितने का फर्नीचर गया और हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो कितने का पैसा है? अगर इसको फर्नीचर कम हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एसेट कम हो रही है। तो अगर इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे और हमें बेचने पर 5,000 रुपये मिले तो मैं लिखूँगा बाय कैश 5,000 रुपीज़। तो ये होता है हमारा टी शेप अकाउंटिंग। लायबिलिटीज़ के केस में, इनकम के केस में और एक्सपेंसेस के केस में भी यही होता है। तो और भी अकाउंटिंग्स के बारे में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टफ जानने के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए कॉमर्स विद्या को। थैंक यू।